हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर ऑफ स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन जरूर बनता है। एंड बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। अगर अभी तक आपने मुझे यहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो यू कैन डू दैट। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे जरूर पुट अप करता हूँ। अगर आपके पास कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो कि चाहते हो दूसरे लोगों को भी पता चले कि क्या आउटपुट उसमें देखने के लिए मिल रहा है, सो डू लेट मी नो। मैं डेफिनेटली, अगर मुझे अच्छे लगते हैं देन आई विल डेफिनेटली लाइक सर्कुलेट विद इन माई चैनल्स। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए, यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी लाइक ऑल दिस पीपल। और सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं लाइक ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स है जो कि आज हम देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं जिन स्टॉक्स में हमको एंट्री देखने के लिए मिल रही थी और काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कल्याण ज्वेलर्स रहा। शॉर्टिंग परस्पेक्टिव काफी नीचे। अब यहाँ से हमने हमारा स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल करते हुए रहते हैं और हमने जब इसको फाइंड आउट किया था, अगर आप यहाँ पे जाके चेक करो, कल्याण ज्वेलर्स आपको काफी ज्यादा एक प्रॉफिट देते हुए नजर आ रहा है। शॉर्टिंग परस्पेक्टिव था मार्केट, और जब दिस इज लाइक द 8 ऑफ जनवरी को आपके साथ शेयर कर गया था और इसका जो लोएस्ट था डेरिवेटिव मार्केट में, ऑफ कोर्स लाइक यू हैव टू ट्रेड इट क्योंकि शॉर्टिंग परस्पेक्टिव है। एंट्री थी 6556 और करंटली अभी हमारा जो परसेंटेज वाइज रिटर्न है लाइक ROI 18% से अधिक का विद इन जस्ट लाइक कितने दिनों में, 1 2 3 4 5 दिन में अगर आपको इतना अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है, सो आई एम होपिंग दैट यू आर एंजॉइंग द प्रॉफिट। अब मेक श्योर दैट एटलीस्ट वी हैव टू लाइक, हमको नहीं 15, कम से कम 14 या 15%, नहीं 18 तो कम से कम 14 से 15% इस स्टॉक से हमें लेकर जाना है। एंड आई होप दैट यू गाइज आर मेकिंग मनी इन दिस। फिर आते हैं साज होटल। हमको काफी अच्छी यहाँ पे एंट्री देखने के लिए मिली थी साज होटल में, जिसके बाद कंटिन्यूअसली गैप अप होते हुए राइस होते हुए जा रहा था। यहाँ पे इसका हाई जो था विच इज लाइक द 57 के ऊपर अगर क्रॉस करेगा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो काफी अच्छा हमको यहाँ पे ऑलरेडी ये गैप अप हमको देखने के लिए मिल रहा था। तो ऑलरेडी हम काफी ज्यादा यहाँ पे हमारी एंट्री हुई होगी, तो विच इज लाइक द 22%। अब मेक श्योर दैट अगर यहाँ से अगर 20% से नीचे की तरफ जाता है देन विल एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। अगर 2 दिन में हमको 2 से 3 दिन में भी 20% मिल रहा है, काफी अच्छा स्टॉक्स है। और लाइक लेट्स होप कि यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कल हो जाएगा। और काफी अच्छा 20% विद इन 2-3 डेज, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। फिर आते हैं इंडस टावर में। यहाँ पे कंसिस्टेंटली हमको वी हैव सीन लाइक द 2.5% से अधिक का रिटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा था, विच राइज नाउ यहाँ से मोर देन 3.5% का रिटर्न अभी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। हमारी एंट्री थी 342 और करंटली चल रहा है 354। आई एम होपिंग दैट यू गाइज आर मेकिंग मनी ऑन दिस आल्सो। फिर आते हैं इंडिया होटल्स में। इंडियन होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कंटिन्यूअसली एक अच्छा खासा हमारी जो एंट्री थी कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर विच इज लाइक द 784 और कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जाते हुए, तो यहाँ पे भी 3% का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। फिर अदानी ग्रीन्स में भी काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे भी हमको नजर आ रहा है, विच इज लाइक गैप अप होते हुए रेस करते हुए जा रहा है। अगर यहाँ से देखो तो कंटिन्यूअसली एक अच्छा खासा बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पे इस समय बन चुका है। हमारी एंट्री थी 1018 और करंटली चल रहा है 1070, सो मोर देन लाइक 50 रुपीज से अधिक का प्रॉफिट हमको यहाँ पे एक स्टॉक्स में देखने के लिए मिल रहा है। फिर आते हैं इंडियन बैंक में। तो यहाँ पे इंडियन बैंक में भी एक अच्छा खासा सेटअप हमको देखने के लिए मिल रहा था और यहाँ पे हमारी एंट्री थी 510 और करंटली चल रहा है 527। सो आई एम होपिंग दैट यू गाइज आर मेकिंग मनी। अब ये जो सारे स्टॉक्स है इसको अच्छी तरीके से ट्रेल कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ से पैसे बना के लेके जा सके। फिर BSE ने तो हद ही कर दिया, कंटिन्यूअसली गैप अप होते हुए राइज करते हुए जा रहा है। हमारी एंट्री थी इस कैंडलस्टिक के ऊपर विच इज लाइक द 5465 और यहाँ से एक मासिव ब्रेकआउट हमको आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है। ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई लेवल पे है और आई एम होपिंग दैट यू गाइज आर मेकिंग। हमारी एंट्री 5465 थी। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे या इस कैंडलस्टिक्स के हाई को अगर क्रॉस करेगा देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। तो यहाँ से एक परसेंटेज वाइज रिटर्न देखा जाए तो काफी अच्छा रिटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। मोर देन लाइक ऑलमोस्ट लाइक 9% से अधिक का रिटर्न हमको यहाँ पे जनरेट होते हुए जा रहा है। 5465 हमारी एंट्री थी और करंटली चल रहा है समवेयर अराउंड लाइक द 599 4.65, तो काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। फिर लोढ़ा में भी
विच इज़ फ्रॉम द रियलिटी सेक्टर। और यहाँ पे भी शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव था कंटिन्यूसली नीचे की तरफ। अब थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंसली हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 3% से अधिक का रिटर्न, हमारी एंट्री थी 1160 और अभी चल रहा है 1128। ओके, फिर इसके अलावा जो कल के स्टॉक्स है वो भी मैं बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे हमने सारे स्टॉक देखे थे, उसमें से जिन स्टॉक्स में हमको एंट्री देखने के लिए मिली है आते हैं उसके ऊपर, विच इज़ लाइक द फर्स्ट स्टॉक हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो यहाँ पे शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव था और यहाँ पे हमारी जो एंट्री थी 360 के नीचे थी और करंटली चल रहा है 358। तो 2 रुपये का प्रॉफिट है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आई एम होपिंग और ज़्यादा कल मार्केट अगर बेरिश होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम का तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। फिर आते हैं लाइक बाटा इंडिया। तो यहाँ पे हमको एंट्री देखने के लिए मिल रही है और लाइक द सिमिलर लेवल पे है, लाइक बहुत ज़्यादा 1 रुपये का थोड़ा सा नुकसान हमको देखने के लिए मिल रहा है। अगर यहाँ से मार्केट ट्रेंड करता है तो लाइक हम 3% देके मार्केट को एग्जिट करेंगे। फिर आते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में, जहाँ पे एक अच्छा खासा हमको एंट्री देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा अगर आप देखें एंट्री हो चुकी है, एक डॉजी फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे अगर हमारा 3% का स्टॉप लॉस एग्जिट हो जाए देन वी विल एग्जिट, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बेरिश है मार्केट, क्योंकि बेरिश एनगल्फिंग के बाद एक डॉजी और ऑलरेडी RSI साइडवेज है। तो आई एम होपिंग कि कल थोड़ा सा और नीचे जाए, अगर नहीं तो लाइक 3% का लेके हम यहाँ से मार्केट से एग्जिट होना पसंद करेंगे। तो काफ़ी अच्छा हमारे लिए ये हफ्ता और पिछला हफ्ता भी था, जहाँ पे हमने ये सारे शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव स्टॉक्स देखे थे, जहाँ पे लाइक यहाँ पे साज होटल के साथ, फिर अदानी, इंडिया, कोफोर्ज, एंजल वन, डिवीज, ट्रेन, कैंप्स, ये सारों में हमको एंट्री देखने के लिए मिली थी और काफ़ी अच्छा हमको ये 2-3 हफ्ता रहा जहाँ पे डाउन ट्रेडिंग मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इसी प्रकार से आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। अगर आप भी चाहते हो इन स्टॉक्स में एंट्री करना तो प्लीज़ डू चेक विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं and most of the people are not comfortable with that, and I'm not a SEBI register, so it became my upfront, like it became my responsibility to tell you upfront that please डू चेक विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। फिर आते हैं लाइक अगर आप भी चाहते हो इस प्रकार से टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करना, सो आई विल सजेस्ट यू कि 19th कमिंग दिस संडे को हमारा आई ओपनर सेशन होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लाइक आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा आई ओपनर सेशन। डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप की लिंक मिलेगी, आप उसको क्लिक कीजिए, हमारा ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बहुत ही छोटी मिनिमलिस्टिक 99 रुपीज़ हम चार्ज करते हैं। अगर आप हमारा आई ओपनर सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके साथ जूम लिंक शेयर कर दी जाएगी। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो देन दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज 2025 शुरू हो चुका है और आपके पास एक मॉनिटरी स्किल होनी चाहिए। ओके, आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। तो पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स विच इज लाइक आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो यहाँ पे काफ़ी जस्ट बाय लुकिंग एट द एग्जांपल यू शुड बी वेरी वेरी हैप्पी। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक बुलिश हरामी के बाद हमको स्पाइक देखने के लिए मिला है और उसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हेवियर साइड में है, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है। इसका मतलब किसी बड़ी मछली ने यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ बाय किया एंड दैट्स द रीजन यू आर सीइंग सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम। इसको वीकली टाइम फ्रेम पे आपको अगर लेकर आओ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग इस समय बन चुका है राइट नाउ एज वी आर स्पीकिंग। और ये जो एरिया, ये जो जोन है 190 का, कंटिन्यूअसली अगर आप देखें लास्ट टाइम ऑल दिस टाइम इट वॉज प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड सपोर्ट अगेन लाइक। तो यहाँ पे डबल बॉटम भी यहाँ पे फॉर्मेशन और बुलिश एनगल्फिंग, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा और उसी के साथ 40 पे सपोर्ट लेके राइज और डेली को इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू क्रॉस द 60 विच आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक टुमारो हमको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। अब ये सिर्फ इतना ही चीज़ें, अभी हमने क्या क्या देखा है, कैंडल स्टिक्स देखिए विच इज़ लाइक द लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक्स, वॉल्यूम अच्छा है। फिर उसके साथ अगर मैं RSI भी देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइजिंग कंडीशन में है और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो हमको डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिला था ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था। उसके बाद लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेटअप यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है एंड दैट्स द रीज़न अगर इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है विच इज़ लाइक 225.30, इसको मैंने राउंड फिगर लिया है, 226 अगर क्रॉस हो देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। अब अगर आप भी लाइक इसमें अब हर किसी का स्टॉप लॉस यू कैन डिसाइड लाइक 1% जाना है, 2% जाना, 3% जाना, 5 या 10% बेस्ड ऑन यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यू नीड टू फिगर आउट कि लाइक कितना हमको रिस्क लेना है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाता है आई एम ऑलवेज मेकिंग श्योर कि लाइक ऑलवेज मेक श्योर दैट ट्राई टू बुक यूर लॉसेस, ताकि
1 या 2% से यू नीड टू टेस्ट द वाटर। अगर वाटर काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है देन वी विल कम आउट। सो लाइक मेक श्योर दैट हमेशा टेस्ट करो। अगर मार्केट राइज होता है तो काफ़ी ज़्यादा हमको प्रॉफिट आता है, नहीं तो 1 या 2% लेके हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे ताकि हमारा कैपिटल बना रह सके। फिर आते हैं विच इज़ लाइक द जी गुजरात मिनरल में। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक टेक्निकल सेटअप मुझे यहाँ पे ऑल दिस टाइम ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट एरिया प्रोवाइड करते जा रहा है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा बुलिश इनगल्फिंग। और उसी के साथ अगर वॉल्यूम देखा जाए काफ़ी हेवियर साइड में मुझे वॉल्यूम लग रहा है, दैट मीन्स सम बड़ी बिग फिश आउट देयर। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम लग रहा है। डेली पर अगर आप देखें तो लाइक काफ़ी बड़ा वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिलेगा आज के दिन, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम। और इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके राइज हो रहा है एंड दैट इज द रीजन इसका मैंने हाईएस्ट हाई पिक किया है। अगर 336 हाईएस्ट होगा देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, नहीं तो हम एंट्री नहीं करेंगे। इतना ज़्यादा सिंपल होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल मेक इट सो मच कॉम्प्लिकेटेड, आई डोंट नो व्हाई। सो लाइक टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, मोर सिंपलर देन द फंडामेंटल एनालिसिस आल्सो। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक विच इज़ लाइक द JWL। ओके, यहाँ पे जुपिटर वैगन लिमिटेड। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सेम काइंड ऑफ टेक्निकल सेटअप जो हमको इरकॉन में देखने के लिए मिला था सेम यहाँ पे भी है और यहाँ पे गैप पे सपोर्ट लेके जा रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो काफ़ी अच्छी तरीके से मल्टीपल टाइम्स हमको यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए स्टॉक्स नजर आता है विच इज़ लाइक द प्रीवियस एरिया। और उसी के साथ अगर फिर दूसरी चीज़ भी मैं चेक करता हूँ तो ऑलमोस्ट लाइक द पियर्सिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न, फिर उसी के साथ बहुत बड़ा वॉल्यूम और RSI वीकली पे 60 पे सपोर्ट लेके राइज करते हो। और डेली पर अगर आप देखो तो इतना बड़ा वॉल्यूम हमको अगर बॉटम में देखने के लिए मिल रहा है, किसी बड़ी मछली ने बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय की है एंड दैट इज द रीजन हमको इतना बड़ा वॉल्यूम हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो इस कैंडलस्टिक्स का हाई अगर मैं रखूँ, यहाँ पे भी लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक्स है, तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है विच इज लाइक द 514.40 और मैंने इसको राउंड फिगर लिया है 515 अगर क्रॉस करेगा देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स में, ये काफ़ी मुझे पॉजिटिव लग रहा है बिकॉज ऑफ द टेक्निकल सेटअप और एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पे जस्ट लुक एट द वॉल्यूम एंड लुक एट द गैप, ये जो गैप के साथ फट के निकला है। ऑलरेडी देयर वाज अ बुलिश हरामी, फिर डॉजी एंड सी द ह्यूज अमाउंट ऑफ द गैप। सो दैट्स द रीजन मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंड थ्रू आउट द जो हाइएस्ट पॉइंट है और इसका जो हाई है और इसका जो क्लोजिंग अगर आप देखें तो हाई और क्लोजिंग दोनों सेम है 223.35, यानी कि क्या मार्केट क्लोज होते होते भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग चल रही थी एंड दैट इज द रीजन वी आर सीइंग सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ द बाइंग। और सिर्फ वॉल्यूम देख लो, लास्ट टाइम इतना बड़ा वॉल्यूम अगर मैं कहूँ तो हमको लास्ट टाइम इतना बड़ा वॉल्यूम इंसेप्शन से लेकर अभी तक इसका लास्ट टाइम अगर देखा जाए 2024 में देखने के लिए मिला था। यहाँ पे भी मुझे काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेटअप नजर आ रहा है एंड दैट्स द रीजन बिकॉज द वॉल्यूम इज टेलिंग कि काफ़ी बड़ा वॉल्यूम फ्रॉम द इंसेप्शन लेवल से अभी तक इतना बड़ा वॉल्यूम हमको कभी देखने के लिए मिला नहीं था। अब जस्ट यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ से सिर्फ मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इतना बड़ा, जस्ट लुक एट दिस ब्लू कलर की लाइन यहाँ पे आई एम जस्ट ड्रॉइंग एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी ऑल दिस टाइम resistance and this was resistance area and same area now acting as a change in polarity and it's amazing, like काफ़ी अच्छे सपोर्ट लेके यही एरिया फिर से सपोर्ट लेके यहाँ पे प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ भेजते हुए वॉल्यूम, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम एंड दैट इज द रीजन मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहा हूँ एरोफ्लेक्स में, क्योंकि वॉल्यूम इतना बड़ा अगर किसी ने बॉटम में बाय किया है दैट मीन्स काफ़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे हमको रैली आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक विच इज़ लाइक द टेक्स रेल में। यहाँ पे भी अगर आप देखा जाए काफ़ी अच्छा बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे होते हुए और उसी के साथ मैं अगर यहाँ पे अगर आपको और भी चीज़ दिखाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। थोड़े देर के लिए हमें यहाँ पे आई थिंक इट लुक लाइक समवेयर अराउंड द बुल ट्रैप जैसा मुझे यहाँ पे बेयर ट्रैप जैसा यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद मल्टीपल टाइम यहाँ पे मुझे सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट और उसी के साथ अगर वॉल्यूम भी चेक करें काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है। सो लाइक मैं हमेशा अपने स्टूडेंट लोगों को कहता हूँ इतना बड़ा वॉल्यूम इसका मतलब
किसी बड़ी मछली का काम है और ये सत्यमेव जयते का रूल फॉलो करते रहता है, जो है वही बताएगा। तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है विच इज लाइक द 199.99, इसको मैंने 200 लिया है एंट्री राउंड फिगर करके। तो काफी अच्छा टेक्निकल सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। तो लेट्स होप कि हमारे साइड में अगर मैं इसको और ज्यादा खींच के लेके आता हूँ देन यू विल बी अमेज कि ऑल दिस टाइम एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल यहाँ पे भी पिछली बार बना हुआ था, और उसी के टाइम पे भी अगर आप देखें नीचे की तरफ गया था, जैसे ही इस समय गया वो मार्केट तुरंत राइज होते हुए नजर आ रहा है। सो लाइक टेक्सरेल में काफी ज्यादा एक्टिविटी हो रही है और टेक्निकल सेटअप मुझे काफी ज्यादा इसका पसंद आ रहा है। अब इसका रेजिस्टेंस लेवल जो नेक्स्ट होगा विच इज अराउंड 233 तक हमको एक रेजिस्टेंस तो काफी अच्छा है, एक आप कह सकते हैं कि लाइक एक बैंडविड्थ है ऊपर में अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में विच इज लाइक द पैरामाउंट स्पेशल फॉर्ज। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है विच इज लाइक द 75.60, इसको मैंने 76 लिया है। आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ सिंपल ट्रेंड लाइन एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि दिस हैज ऑलरेडी गिवन द ब्रेकआउट। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमने स्टॉक्स देखा था जहां पे हमको काफी ज्यादा मोर देन लाइक स्टार्टिंग में हमने देखा था कि बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे साज होटल में देखने के लिए मिला था, सेम काइंड ऑफ द टेक्निकल सेटअप यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पे वॉल्यूम की स्पाइक काफी ज्यादा है और सेम यहाँ पे यही चीज होते हुए। सो लाइक अगर हमको कल गैप अप देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी खासी एंट्री हमको देखने के लिए मिल सकती है। सो लाइक इसकी एंट्री ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल के ट्रेंड लाइन से यहाँ पे ब्रेकआउट, और उसी के साथ अगर आप RSI देखो ऑलरेडी 60 के अबव क्रॉस हो चुका है। सो लाइक मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम काफी ज्यादा है, ब्रेकआउट हैज ऑलरेडी गिवन। तो यहाँ पे PSFI पैरामाउंट स्पेशल फॉर्ज काफी अच्छा आने वाले समय में हमको एक देखने के लिए मिल सकता है इन अपवर्ड रैली इसकी। फिर आते हैं AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। अब AU में देखो AU ही एकमात्र ऐसा स्टॉक्स मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिला जहां पे इतना बेरिश रैली होने के बावजूद भी ना काफी अच्छा टेक्निकल सेटअप है। अब ये जो आपको यहाँ पे रेंज देखने के लिए मिल रही है फिबोनाची की रेंज है, उसी के पास मल्टीपल एक जोन बना हुआ है जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक्ट करते हुए। और अगर आप यहाँ पे देखें तो डेली पर विच इज लाइक द अमेजिंग यहाँ पे 40 को क्रॉस कर चुका है, डेली पर इसने 60 को क्रॉस किया है। जहां पे मैं एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूं तो मुझे कम समय में ज्यादा पैसा अगर मिला है तो ज्यादा बेहतर होगा। लाइक मोमेंटम के लिए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक अच्छा खासा एंट्री देखने के लिए मिल सकती है। तो लाइक इस स्टॉक के ऊपर विच इज लाइक द AU बैंक अगर कल 612 अगर क्रॉस करेगा देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। अब इसका सेटअप बहुत अच्छा है। द रीजन इज क्योंकि ये सारी की सारी जो एक्टिविटी हो रही है इसके वैल्यू अराउंड दिस वैल्यू एडेड एरिया के अराउंड ही होते हुए जा रही है, और वॉल्यूम इस हफ्ते और काफी अच्छा हमको वॉल्यूम भी देखने के लिए मिल रहा है। सो लेट्स होप यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉटम के अराउंड हमको बुलिश एंगल्फिंग भी है, एक अच्छा खासा जोन भी बना हुआ है वैल्यू एडेड एरिया का, उसी के साथ RSI डेली पे 60 एंड दैट्स द रीजन मुझे AU बैंक काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। आते हैं आज के लास्ट स्टॉक के बारे में विच इज लाइक द GG ऑटोमोटिव गियर्स लिमिटेड। यहाँ पे भी हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे विद ह्यूज अमाउंट ऑल दिस टाइम। अब ये किस रेंज में जा चुका है जस्ट लुक एट कि वॉल्यूम काफी अच्छा है, ब्रेकआउट हैज हैपेंड एंड उसी के साथ अगर मैं यहाँ पे RSI भी देखूं तो वीकली पे अबाउ 60 है, मंथली वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम पे RSI अबाउ 60 है। तो काफी ज्यादा मोमेंटम में है ये स्टॉक्स है, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है विच इज लाइक द 194 डॉट समथिंग है, तो इसको राउंड फिगर लेके मैंने 195 लिया है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी हमको आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती है। और एक और चीज जो टेक्निकल एनालिसिस पर्सपेक्टिव में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। सो लाइक काफी अच्छा सेटअप बना हुआ है एंड देन इट हैज गिवन द ब्रेकअप और ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला है। उसी के साथ काफी अच्छा मुझे यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि वॉल्यूम RSI सारा का सारा ब्रेकआउट हमारे साइड में यहाँ पे नजर आ रहा है एंड लेट्स होप कि हमारे साइड में आएगा देन वी कैन एंटर। ओके एंड यहाँ पे और एक चीज देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई में जा चुका है ATH यहाँ पे
ATH ऑल टाइम हाई का मतलब ऊपर में कोई भी रेजिस्टेंस इसके लिए अभी अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये ऐसे स्पेस में जा चुका है जहां पे रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसके लिए पूरा का पूरा आसमान खुला पड़ा है फॉर रैली करने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा ब्रेकआउट देने की इसकी भी अपॉर्चुनिटी लग रही है मुझे। सो दिस वर सम ऑफ द स्टॉक्स विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस टुडे। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो डोंट मिस द opportunity on 19th of Jan, so that you will have a very good technical knowledge with you. And like if you want to upgrade it to the next level, then definitely you can join us in coming price action batches also. Thank you so much for watching Gamer Stocks. See you tomorrow. Thank you.